हैं दोस्तों बीसी क्लासेज में। और आज है तत्सम तद्भव का अभ्यास का प्रैक्टिस सेट दूसरा, यानी कि आज आप ही अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि थाली का तत्सम रूप क्या है। तो थाली का तत्सम रूप दोस्तों यहाँ पर होगा अस्थाली, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका तत्सम रूप होगा अस्थाली। अगला प्रश्न है कि जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा, जामुन का तत्सम रूप होगा जम्बू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक तत्सम शब्द है, यानी कि दिए गए 4 शब्दों में से कौन सा एक शब्द तत्सम है। तो इसमें होगा डांकनी, ये आपका तत्सम शब्द है और बाकी सब तद्भव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें तद्भव शब्द दोस्तों होगा पंजीरी। बाकी सब प्रश्न आपका जो है पंजर, पंचाली और पंडित, ये सब आपका तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि दिए गए प्रश्नों में एक जो शब्द है वह है तद्भव शब्द, और वह शब्द कौन सा है। तो इसमें आपका तद्भव जो शब्द है वह होगा अटल, क्योंकि अटल का तत्सम शब्द होता है स्थिर। बाकी शब्द जो शब्द तीनों आपके हैं आतुर, अतिथि और अजित, ये तत्सम शब्द है, और अटल जो है वो तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होगा स्थिर। प्रश्न है कि ढीठ का तत्सम रूप क्या होगा। ढीठ का तत्सम रूप होगा धृष्ट। इसका सही आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि 3 शब्द तत्सम है और 1 शब्द आपका तद्भव है। तो इसमें दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि मृतिका, विकार और कपाट ये तत्सम शब्द है, और कपूर जो है यह है तद्भव शब्द। इसका तत्सम होगा कर्पूर। इसका तत्सम होगा कर्पूर। और मृतिका का होगा मिट्टी। मृतिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा मिट्टी। विकार का होगा बिगाड़। इस प्रकार आपके 3 प्रश्न और तैयार हो गए। कपाट का होगा किवाड़। यानी कि मृतिका तत्सम शब्द है और उसका तद्भव मिट्टी है। विकार शब्द का तद्भव शब्द बिगाड़ होगा। कपाट का किवाड़ होगा तद्भव शब्द। कपूर है उसका तत्सम कर्पूर होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें पूछा था कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो कपूर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द तद्भव है। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द है वो तद्भव है। कंटक, उज्ज्वल, कोयल और आश्चर्य। तो दोस्तों इसमें कोयल जो शब्द है वो तद्भव है। इसका तत्सम होगा कोकिल। कंटक का तद्भव होगा कांटा। उज्ज्वल का होगा उजाला। आश्चर्य का होगा अचरज। आश्चर्य तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होगा अचरज। और इसमें पूछा था कि कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द आपका कोयल है जिसका तत्सम शब्द होगा कोकिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अट्टालिका का तद्भव शब्द क्या है।
अटालिका का तद्भव रूप क्या है? तो इसका होगा आंसर अटारी। बाकी न कि अटारा होगा, अटल भी नहीं होगा, अटाला भी नहीं होगा, ये शब्द इससे असंगत रखते हैं। तो अटालिका का होगा तद्भव शब्द अटारी। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों दिए गए शब्दों में आपका 3 जो शब्द है वह तद्भव है। इसमें इसने तद्भव शब्द पूछा है। तो जल तत्सम हो गया, नग्न भी तत्सम है, भ्रमर भी तत्सम है, और 3 जो है तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द होगा त्रिणी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट का तद्भव शब्द होगा कपड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि मक्खी का तत्सम रूप क्या है? तो मक्खी का तत्सम रूप होगा मच्छिका। न कि मच्छिका माछी मच्छी नहीं होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मक्खी से मच्छिका भी मिल रहा है, माछी मच्छी भी। और जब आप ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि इसका मच्छी भी हो सकता है और मच्छिका भी हो सकता है। बट ध्यान रहे कि ये जो मच्छिका है इसमें वर्तनी अशुद्धि है, ये मच्छिका आपका सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि हल्दी का तत्सम रूप क्या है? तो हल्दी का तत्सम रूप होगा हरिद्रा, न कि हरिद्र का हरिद्रा और हलिद्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हुलास का तत्सम रूप क्या है? हुलास का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका होगा आंसर डी उल्लास, न कि विलास, विलास और हास्य। दोस्तों ये तीनों ही आपके असंगत हैं, बाकी उल्लास आपका होगा हुलास का तत्सम रूप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल शब्द का तत्सम रूप होगा नारिकेल, न कि होगा नारिकेली, नारिकेल और नारिकेला, ये तीनों ही आपके असंगत शब्द हैं। सही आंसर होगा नारिकेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सींग शब्द का तत्सम रूप है। सींग शब्द का तत्सम रूप आपका होगा श्रृंग। बाकी तीनों ही सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी कि 3 शब्द तत्सम है। तो इसमें दोस्तों जो आपका तद्भव नहीं है वह है शाय। ये शब्द आपका तत्सम है। बाकी साय को छोड़कर द्वार, गृहस्थी और पांव ये आपके तद्भव रूप हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकल शब्द का तद्भव रूप होगा अकल, अकिल, अकेला या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा अकेला। एकल शब्द का तद्भव होगा अकेला। अगला प्रश्न है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? पहला मलाह, दूसरा केवट, तीसरा नाविक या केवल होगा। तो इसमें भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कैवर्त और केवल मिल रहा है। महिला भी कभी कभी लोग समझ लेते हैं कि कैवर्त का मलाह होगा, बट इसका सही आंसर होगा केवट। कैवर्त का होगा तद्भव रूप केवट। अब है आपका अगला और अंतिम प्रश्न कि गृध्र का तद्भव रूप कौन सा है? गृध्र का तद्भव रूप होगा गीध, न कि गीधी, गृध और गीधना, ये तीनों ही शब्द आपके असंगत हैं। गृध्र का तद्भव रूप होगा गीध। तो दोस्तों ये रहा आपका 20 प्रश्न, जिसे आपने अच्छे से समझ लिया होगा और ऐसे ही आगे भी आप तैयारी करते रहिए। जब तत्सम तद्भव का सेट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको उसके बाद चाहे परागजी हो, विशेष विशेषण हो, यानी कि
जो भी प्रश्न आपके समीक्षा अधिकारी में पूछे जाएंगे उनके यहाँ पर संपूर्ण हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए।